नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये वही कंडीशन पे है, कौन सी, ब्रेक और कंटिन्यू वाली कंडीशन पे। हमें क्या करना है, हमें नंबर्स को डिस्प्ले करना है 1 से लेकर 100 तक, पर हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 10 नहीं होने चाहिए। मतलब कि हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 हमारे पास ये वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। हमें 1 से लेकर 100 तक वैल्यूज डिस्प्ले करनी है, सारे के सारे नंबर डिस्प्ले करने हैं, बट मल्टीपल्स ऑफ 10 उसमें नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम यूज करने वाले हैं इस कंटिन्यू स्टेटमेंट का। ब्रेक का यूज नहीं करेंगे, कंटिन्यू का करेंगे। क्यों? बिकॉज कंटिन्यू जो है वो मल्टीपल ऑफ 10 छोड़ के आगे बढ़ते जाएगा। ओके, कैसे लगाएंगे इसमें? अगर मैं बात करूं, मैं एक फॉर लूप ओपन करूंगा सबसे पहले। तो फॉर, मान लो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, इस टाइप से मैंने लिख दिया। आई इज इक्वल टू 1 लिख दिया, मतलब इंट आई इज इक्वल टू 1 मैंने इस टाइप से इधर दे दिया है। इसकी वैल्यू जो हमें लेके जानी है वो 100 तक ले जानी है, मतलब कि आई लेस देन इक्वल टू 100 हो सकता है, नो प्रॉब्लम इन दैट। एंड इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे करना पड़ेगा आई प्लस प्लस। चलो ठीक है, ये लूप तो हमें समझ में आ गया कि हम 1 से लेकर 100 तक करने जा रहे हैं। बट हमें क्या करना है, हमें मल्टीपल्स ऑफ 10 को हटाना है। तो इसको किस टाइप से हटाएंगे, हम लगा देंगे यहाँ पे एक कंडीशन। हम लगा देंगे यहाँ पे एक कंडीशन। क्या कंडीशन लगाएंगे? इफ आई परसेंटेज 10 इज इक्वल टू 0, आई मॉड्यूलस 10 इज इक्वल टू 0 क्यों लिया मैंने? क्योंकि हमें मल्टीपल्स ऑफ 10 को हटाना है। अगर आखिरी में 0 आ जाता है तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 ही बचेगा। जैसे कि अगर मैं 10 मॉड्यूलस 10 करूंगा तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा, 20 मॉड्यूलस 10 करूंगा हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। सिमिलरली मैं 30 मॉड्यूलस 10 करूंगा तो भी हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। एंड सिमिलरली अगर मैं 100 मॉड्यूलस 10 भी करता हूं तो भी हमारे पास रिमाइंडर 0 बचेगा। इसलिए मैंने ये वाली कंडीशन लगाई है दैट इफ आई परसेंटेज 10 या फिर आई मॉड्यूलस 10 इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो क्या करो, कंटिन्यू करो, कुछ मत करो, कंटिन्यू करो, वापस चले जाओ अपने लूप पे। ओके, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंटिन्यू। मैंने यहाँ पे कंटिन्यू लिख दिया है। अब इसके बाद क्या होगा, अगर ये चीज वर्क नहीं करी तो प्रिंट कर दो भैया वैल्यू को, सिस आउट, सिस आउट। क्या करूंगा मैं यहाँ पे, आई की वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा। एज सिंपल एज दैट। ओके, एज सिंपल एज दैट। चलो, इस चीज को हम कोड में लिखने की कोशिश करते हैं एक बार। मैं बनाऊंगा एक नई फाइल। नई फाइल का नाम क्या रखूंगा अब मैं रखूंगा नाम इसका जावा 9 डॉट लूप्स 9 जावा। ओके, इसका नाम मैं रख रहा हूँ लूप्स 9 LOOPS 9 मैंने इसका नाम रख दिया है। इसको मैंने एंटर प्रेस कर दिया है, हमारे पास एक लूप्स 9 की क्लास बन चुकी है। अब मैं इधर लगाऊंगा PSVM प्रिंट हो चुका है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब मैं लेने वाला हूँ एक फॉर लूप। फॉर लूप मैंने ले लिया है, आई को इनिशियलाइज कर रहा हूँ विद 0 एंड आई लेस देन इक्वल्स टू 100 मैंने कर दिया है, एंड आई प्लस प्लस, बिकॉज हमें 100 तक की वैल्यू प्रिंट करनी है। अब अंदर हमें लगाना है एक इफ कंडीशन। इफ कंडीशन कैसे लगेगी? इफ कंडीशन लगाने के लिए पहले तो इसमें एरर क्यों आ रहा है ये देख लो। फॉर इंट मैंने इनिशियलाइज नहीं करा। ओके, इंट आई इक्वल टू 0, चलो एरर हट गया हमारा। अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा इफ कंडीशन, इफ क्या लगानी थी हमें, आई परसेंटेज या फिर मॉड्यूलस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, मतलब कि आई मॉड्यूलस 10 की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इस साइकिल को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे। इस केस के लिए हम कुछ भी नहीं करने वाले। जब भी मॉड्यूलस 10 की वैल्यू 0 आ जाती है इसके लिए हम कुछ भी नहीं करने वाले, इसके लिए डायरेक्ट हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिस आउट लिख दिया है मैंने यहाँ पे। सिस आउट में आप डाल दोगे सिंपली कि हमें आई की वैल्यू प्रिंट करनी है। आई की वैल्यू 0 से प्रिंट होगी, या फिर इसको एक काम करो 1 ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आई की वैल्यू मैंने 1 कर दी है, 1 से लेकर 100 तक ही जाएगा, पर जब जब मॉड्यूलस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तब ये कंटिन्यू करेगा। जल्दी से इस चीज को प्रिंट करके देख लेते हैं। मैंने इसको रन कर दिया है एंड हमारे पास आंसर देखो क्या आ रहा है। हमारे पास जैसा कि देख ही सकते हो आंसर जो आ रहा है वो यहाँ से आना चालू हुआ है। 1 प्रिंट हुआ है, सॉरी, 1 प्रिंट हुआ है, 2 प्रिंट हुआ है, 3 प्रिंट हुआ है, 4 प्रिंट हुआ है। ये वाला है हमारा आंसर। 1 प्रिंट हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड देन इसने डायरेक्ट 11 ले लिया है, इसने 10 प्रिंट नहीं करा है। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं अगर हमें सारे वैल्यूज प्रिंट करवानी है 10 के मल्टीपल्स को छोड़ के। तो इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। 3 लाइंस का हमारा कोड है एंड आप ये चीज आसानी से कर सकते हो आई थिंक। ओके, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे। टिल देन, बाय बाय।